चलिए, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ओके, वॉइस इज ऑडिबल टू ऑल? वॉइस आ रही है अभी सभी को? ओके, चलिए, सो नाउ लेट्स बी स्टार्ट, है ना। एग्जैक्टिव का आज लास्ट डे है। अपन ने जो देखा था कल, उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये अपना हो गया था। चलेगा गाइस, यहाँ पर लाइट का भी थोड़ा सा इशू हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे मौसम ज्यादा खराब है ना। तो जब तक अपन क्लास चल रही, अगर मान लीजिएगा क्लास ऑफ होती है तो समझ जाइएगा कि लाइट गोल हो गई। ठीक है, फिलहाल हम लोग अपने स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस टाइम नींद बहुत आती है सर। अब तो मौसम ठंडा हो गया यार, अब तो नींद नहीं आनी चाहिए। चलो, ये अपना कंप्लीट हो गया था, है ना। लास्ट क्या देखा था अपन ने? टेट ऑफ, हाँ जी। एक बार और यहां से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अपना वो हो गया था, लेकिन यहाँ पे एक बार फिर से देखेंगे। यंग और यंगर, हाँ, सम अदर रूल्स। ठीक है, आज आपकी लास्ट क्लास है, क्योंकि इसके बाद आपके एक टेस्ट होगा, और उसके बाद यहाँ से फिर अपना जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो टेंस से होगा। और याद रखिएगा, टेंस में कोई भी गोल नहीं करेगा, क्योंकि आपको रिकॉर्डेड वीडियो तो मिल जाएगा, अच्छी बात है, लेकिन अगर थोड़ा सा आप लाइव क्लासेस में यहाँ पे रहोगे तो ज्यादा बेटर, अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए, तो देखिए, सम अदर इंपॉर्टेंट रूल्स की बात करें तो हमने यहाँ पे देखा कि एग्जेक्टिव तथा एडवर्ब का प्रयोग करते समय, देखो ध्यान सुनना, एग्जेक्टिव और एडवर्ब, क्योंकि जो टेस्ट देने वाला हूं, ठीक है, वो टेस्ट आपका मैं एग्जाम से ही निकाल के लेके आया हूं, लेकिन बात ये चीज है कि आपके रूल्स वहां अप्लाई होंगे। मजा आएगा जब आपको ऐसा लगेगा, फिर हमें वो रूल याद आया, फिर हमने उसको अप्लाई किया, अच्छा लगेगा आपको। तो देखिए, एग्जेक्टिव और एडवर्ब, यहां पर एग्जेक्टिव की हम लोग बात कर रहे थे, तो हमने कहा था एग्जेक्टिव जो होता है वो किसकी क्वालिटी बताता है? आपके नाउन की। जबकि एडवर्ब की अगर हम बात करें तो एडवर्ब की जो क्वालिटी होती है वो क्या करता है? वो एडवर्ब जो होता है, नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर पूरे पार्ट ऑफ स्पीच में, है ना, इसका प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन अगर हम नाउन और प्रोनाउन को लेकर के बात करें तो नाउन और प्रोनाउन में सिर्फ और सिर्फ एग्जेक्टिव का ही प्रयोग किया जाता है। इज इट क्लियर? ये हमने कल देखा था, एक बार फिर से देख लीजिएगा। यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चंस रहते हैं आपके, तो आपको ये चीज पहचानना है ना, कि क्या चीज नाउन है और क्या चीज एग्जेक्टिव है, क्या चीज एडवर्ब है। देखो, यहाँ पर जैसे हमने एग्जाम्पल देखा, इट इज अ डेजर्ट प्लेस, तो मैंने आपसे कल कहा था कि जो डेजर्ट होता है एक्चुअली में वो होता है क्या? रेगिस्तान, है ना। और रेगिस्तान क्या एक नाउन है? क्योंकि मैंने कहा किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु, स्थान को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। तो रेगिस्तान क्या एक प्लेस है, ठीक है, और वो क्या है आपका? नाउन है। देखिए यहाँ प्लेस क्या है, तो प्लेस खुद एक नाउन है, तो ये नाउन है और ये भी नाउन है, और मैंने कहा था कि नाउन के पहले नाउन का यूज नहीं करना है। हम क्या करेंगे? हाँ, हम क्या करेंगे कि यहां पर डेजर्ट की जगह पे क्या करेंगे? डेजर्टेड कर देंगे। क्यों कर देंगे डेजर्टेड? क्योंकि आपको एग्जैक्टिव बनाना है। जैसे ही आप डेजर्टेड करोगे तो इसका मतलब होता है सूखा स्थान, है ना, ऐसा प्लेस जहां पर सब कुछ सूखा है, तो वो सूखा स्थान, तो सूखा प्लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इट इज अ डेजर्टेड प्लेस। ये एक मरुस्थल या एक सूखा स्थान है। ठीक है, चलो, उसके बाद यहां पर देखिएगा, टू क्लाइंब मतलब चढ़ना, अ माउंटेन, माउंटेन पर, एक माउंटेन पर चढ़ना इज एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टास्क। याद रखिएगा, डिफिकल्ट नहीं होता है, क्योंकि डिफिकल्ट यानी होता है कठिन, है ना, कठिनाई। ठीक है, कठिनाई, डिफिकल्ट यानी होता है कठिनाई, लेकिन डिफिकल्टी यानी होता है कठिन। और अपन को क्या बोलना है कि ये एक डिफिकल्ट टास्क है, तो डिफिकल्ट टास्क है, तो दैट्स अ रॉन्ग, ये डिफिकल्टी टास्क है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ओहो सॉरी, यहाँ पे डिफिकल्ट सही लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे डिफिकल्टी नहीं, क्योंकि होता है ना डिफिकल्टी, जैसे मैंने कहा कि मुझे कंप्यूटर चलाने में डिफिकल्टी आ रही है, तो डिफिकल्टी आ रही है एडवर्ब का प्रयोग है, और डिफिकल्ट ये आपका क्या एग्जेक्टिव है। तो डिफिकल्ट यानी होता है कठिन। बोलते हैं ना कि सर वो हम पेपर देने गए थे, लेकिन जो क्वेश्चन है वो कैसे आए? डिफिकल्ट आए।
तो डिफिकल्ट क्वेश्चन आया था इसलिए मुझसे बना नहीं। तो ये नहीं बोले कि डिफिकल्टी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो डिफिकल्ट है वो आपका एक एग्जैक्टिव की तरह यूज होगा। तो एक्चुअली में यहाँ पर आप देख रहे हो डिफिकल्ट जो लिखा है वो करेक्ट है, ठीक है, वो करेक्ट है। अगर यहाँ पे डिफिकल्टी होता तो वो गलत होता, ठीक है। तो डिफिकल्ट का प्रयोग करना है आपको, तो ऑलरेडी पहले से डिफिकल्ट लिखा हुआ है। और देखिए द रेलवे हैव मेड, थोड़ा सा ध्यान देना, हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके टेस्ट में आपको हुबहू वैसे ही मिल जाए। अभी बोल रहा हूं, जब पेपर दोगे तो खुद ही क्लिक होगा कि हाँ सर कुछ कह तो रहे थे। तो द रेलवे हैव मेड क्रॉसिंग द ट्रैक, क्रॉसिंग द ट्रैक, ठीक है, पनिश्ड ऑफन। ऑफन से यानी होता है क्या, मतलब ऑफेंस का मतलब क्या होता है, जिम्मेदार होना, मतलब पर्टिकुलर किसी चीज का अपराध होना, है ना, अपराधी होना। तो देखो द रेलवे हैव मेड क्रॉसिंग द ट्रैक्स पनिश्ड ऑफेंस, मतलब कि एक रूल बनाया है कि जो भी क्रॉस करेगा, ठीक है, रेलवे लाइन को, वो कैसा होगा, पनिशेबल होगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे पनिशेबल होगा, पनिश्ड होगा नहीं। पनिश्ड आपका क्या हो जाएगा, एक नाउन होगा, और हमें क्या करना है, पनिश्ड की जगह पे पनिशेबल करना होगा, क्योंकि हमें एडवर्ब बनाना, सॉरी एग्जैक्टिव बनाना है, ठीक है। तो पनिश योग्य होगा, है ना, कैसा होगा वो, पनिश योग्य होगा, तो पनिशेबल होगा, पनिश्ड नहीं होगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। हिज स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन, हमने कल पढ़ा था, स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन नहीं होता है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है। क्या होता है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। स्ट्रिक्टली जो है वो आपका एडवर्ब है, ठीक है। जैसे मैंने कहा, सुनना ध्यान से, जैसे मैंने कहा आई स्पीक, ठीक है, अब यहां पे कर दूंगा मैं क्या, स्ट्रिक्टली, STRICTLY, है ना, स्ट्रिक्टली, आई स्पीक स्ट्रिक्टली, मैं स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं, कहते हैं ना, मैं स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं। अगर ध्यान से सुनोगे, ध्यान से पढ़ोगे तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। मैं स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं, कैसा बोल रहा हूं, स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं, ठीक है। लेकिन यहां पर आप जो स्ट्रिक्टली वर्ड यूज कर रहे हो वो वर्ब के लिए यूज कर रहे हो, तो यहां पर ये एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है, क्योंकि वर्ब के लिए यूज हो रहा है। लेकिन यहां पर जो डिसिप्लिन है ये एक नाउन है, डिसिप्लिन, ठीक है, अनुशासन। तो हिज स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, तो स्ट्रिक्ट होगा यहां पर, ठीक है, क्या होगा, स्ट्रिक्ट होगा आपका, ना कि स्ट्रिक्टली, क्योंकि ये एडवर्ब है। तो एडवर्ब का यूज इस तरीके से होगा, तो स्ट्रिक्ट होगा, ठीक है। चलो, होप सो क्लियर है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट रूल हमने देखा था क्या, यदि किसी वाक्य में एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए दो या दो से अधिक एग्जेक्टिव का प्रयोग करना हो तो सभी, है ना, एग्जेक्टिव एक ही डिग्री में रखते हैं, ठीक है। कल का रूल्स है, फिर से दोबारा हूं, यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि किसी वाक्य में एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए दो या दो से अधिक एग्जेक्टिव का प्रयोग करना हो तो सभी एग्जेक्टिव एक ही डिग्री में रहते हैं। क्लियर नहीं दिख रहा यार तुम लोग का, अभी दिख रहा है, चलिए अब ठीक है, अभी ठीक है, ठीक है। चलो, तो यदि किसी वाक्य में एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए दो या दो से अधिक एग्जेक्टिव का प्रयोग करना हो तो सभी एग्जेक्टिव एक ही डिग्री में, है ना। क्या कह रहा है, यदि एक ही वाक्य में एक ही व्यक्ति या वस्तु, मतलब अगर एक वाक्य है और उसमें एक ही व्यक्ति है या एक ही वस्तु और उसी की ही क्वालिटी बताना हो, तब क्या करेंगे, तो एक ही डिग्री होगा। यहां पर एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे, तो थैंक्स टू मेडिकल रिसर्च, बात किसकी चल रही, मेडिकल रिसर्च की, है ना। अवर लिप्स हैव बिकम हेल्दियर एंड लॉन्ग, तो आपको पता है कि जो मेडिकल है हम उसको थैंक्स बोलते हैं, क्योंकि उसने हमारी लाइफ को क्या बना दिया, आसान और लंबा बना दिया, दीर्घायु बना दिया, ठीक है। तो स्वास्थ्यवर्धक और दीर्घायु बनाया। तो हेल्दियर के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं लॉन्ग लिखा है, तो जब हेल्दियर आपका क्या है, हेल्दियर आपका पॉजिटिव केस है, आपका सॉरी आपका कॉम्परेटिव है, तो यहाँ पे लॉन्ग क्या हो जाएगा, लॉन्गर हो जाएगा, ठीक है। तो हेल्दियर है, तो उसके बाद वहां पर एंड के बाद लॉन्गर ही आएगा, ठीक है। और हाँ, ये भी चीज ध्यान में आपको रखना है कि आप कहेंगे सर ये भी तो हो सकता था कि हेल्दी एंड लॉन्ग, है ना, ये भी कह सकते थे, लेकिन नहीं, यहाँ पे मेडिकल रिसर्च की बात कर रहे हैं जिसने हमारी जिंदगियों को बनाया है, तो यहाँ पे ये देखिए प्लूरल है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हेल्दियर एंड लॉन्गर करेंगे। चलो और देख लीजिएगा, हाँ ये क्वेश्चन, मिस्टर मुकेश इज वन ऑफ द रिचेस्ट, सबसे अमीर है, एंड जनरस मैन। तो भैया मिस्टर मुकेश की बात चल रही है, वो कह रहा है सबसे ज्यादा अमीर है, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री की बात चल रही है। तो सुपरलेटिव डिग्री अगर यहाँ रिचेस्ट है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे भी आपका मोस्ट आना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये सुपरलेटिव है तो ये भी सुपरलेटिव में जाएगा। सर क्लियर नहीं दिख रहा है, अच्छा
और किस किस को क्लियर नहीं दिख रहा है एक बार बताना जरा, बाकी लोग को क्लियर दिख रहा है क्या? और जूम करेंगे बेटा सब बाहर चला जाएगा, है ना। कैमरा की सेटिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई लगता है मुझे। चलिए बात करते हैं सर से। अभी दिख रहा है? ठीक है। चलो अब यही गायब हो गया। चलिए भाई अभी क्लियर है। चलो तो देखो यहां पर हमने क्या कहा आपसे, एक चीज ध्यान में रखना है कि यहां पर हमने जब बात करी किसको लेकर के, द जेनरस, है ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा मोस्ट जेनरस, क्योंकि आपको पता है कि जब एक चीज आपकी पॉजिटिव डिग्री में है तो दूसरी भी पॉजिटिव में होगी। यदि एक चीज आपकी अगर कॉम्परेटिव डिग्री में है तो दूसरी भी कॉम्परेटिव में होगी, और अगर एक चीज आपकी सुपरलेटिव में है तो दूसरी भी सुपरलेटिव में होगी। एक और इसी तरीके से क्वेश्चन देखिएगा, ही इज द यंगेस्ट, आपको पता है कि यहाँ एएसटी लगा मतलब ये सुपरलेटिव है, एंड मोर इंटेलिजेंट, तो अब आप जान गए कि या तो यहाँ पे यंगर होगा, ठीक है, या तो यहाँ पे मोस्ट होगा, दो में से कोई एक चीज हो सकती है ना, दो चीज हो सकती है, या तो यहाँ यंगर हो सकता है या तो यहाँ पे मोस्ट इंटेलिजेंट हो सकता है, दो कंडीशन हो सकती है। अब कैसे समझे, तो समझने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा है ऑफ माई टू सन, ऑफ माई टू सन, तो आपको एक रूल याद आएगा जब मैंने आपसे कहा था कि दा का प्रयोग तब होता है जब उसके साथ कॉम्परेटिव डिग्री लगती है और यहाँ पे ऑफ द टू आ जाता है। तो ऑफ द टू आ गया वहां पे, इसका मतलब है कि यहाँ पे यंगेस्ट नहीं रहेगा, यहाँ पर यंगर होगा, मतलब इसमें आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी पड़ेगी, आपको इसको यंगेस्ट को यंगर करना होगा। क्यों, रूल आपको याद होगा कि हमने क्या बोला था कि जब भी कॉम्परेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल दा का प्रयोग होता है तो फिर हम देन का प्रयोग नहीं करते हैं बल्कि ऑफ द टू का भी यूज करते हैं, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यंगर हो जाएगा, ठीक है। होप ये दोबारा तिबारा आपका यूज हो रहा है बार बार, तो अब तो आपको याद हो जाने चाहिए रूल्स, क्योंकि आपको लगता है कि सर रूल्स इतने सारे कैसे याद करें, प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, याद हो जाएंगे आपको, है ना। चलो अगला देखते हैं। रूल नंबर थर्ड देखा हमने कि यदि किसी वाक्य में एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए पॉजिटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री के दो एग्जेक्टिव का प्रयोग किया गया हो तो ऐसे वाक्यों में आर्टिकल का प्रयोग केवल एक ही बार किया जाता है ना, मतलब एक ही बार एक ही एग्जेक्टिव के लिए होगा। कैसे, देखो राहुल बस की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, केवल राहुल बस की चल रही है बात, तो राहुल इज द बेस्ट, क्या कह रहा है, राहुल इज द बेस्ट एंड द टॉलेस्ट, है ना, राहुल इज द बेस्ट एंड द टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। तो आपने देखा कि केवल एक ही लड़के यानी राहुल की बात चल रही है, तो वो बेस्ट कह रहा है, मतलब यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हो रहा है ना, तो यहाँ पे तो बेस्ट है, लेकिन इसके बाद वाली भी सुपरलेटिव होनी चाहिए तो टॉलेस्ट है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि एक बार अगर आपका दा लगा है तो दोबारा दा नहीं लगाना है, यही रूल है और इसको अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है, ठीक है। इसके बाद श्रेया इज अ गुड, तो यहाँ पे देखो ये आ लिखा और यहाँ जो गुड है वो पॉजिटिव डिग्री है, तो ये पॉजिटिव है तो एंड के बाद भी पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव है, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ आया है तो यहाँ नहीं आएगा, बस इतना सा गलत है। तो श्रेया इज, है ना, श्रेया इज अ गुड एंड ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ माई क्लास, ठीक है। चलो अब इसके बाद देखेगा अगला, दिस बुक इज द बेस्ट, क्या है बेस्ट, कौन सी डिग्री यहाँ पे सुपरलेटिव है, उसके पहले क्या आ रहा है, आर्टिकल द आ रहा है,
एंड, फिर एंड से जुड़ा है तो इसके बाद भी सुपरलेटिव आना चाहिए, तो मोस्ट यूजफुल, ये तो बिल्कुल सही क्योंकि ये भी सुपरलेटिव है, लेकिन यहाँ पे दा नहीं होगा क्योंकि एक बार दा में लगाना है आपको। तो क्या हो जाएगा, दिस बुक इज द, है ना, बेस्ट एंड मोस्ट यूजफुल फॉर कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए अगला देखिए, यदि किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु के दो गुणों की तुलना, किसी एक ही व्यक्ति, किसकी बात कर रहे हैं, एक ही व्यक्ति की या फिर वस्तु की, दो गुण, मतलब एक ही व्यक्ति या वस्तु के क्या हो, दो गुण हो, ठीक है, दो गुणों की तुलना आपस में करनी हो, तो ऐसे वाक्यों में, है ना, क्या करेंगे, कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग ना करके पॉजिटिव डिग्री के पहले मोर या लेस का प्रयोग करेंगे। ये कल हमने बात करी थी इसको लेकर के, एक बार फिर से इसको अच्छे से देखना है, दोबारा रिवीजन कराने के पीछे एक ही उद्देश्य है कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे और आपको अच्छे से करना है। यदि किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु के दो गुणों की तुलना आपस में करनी हो, तो ऐसे वाक्यों में कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग ना करके पॉजिटिव डिग्री एग्जैक्टली के पहले ही मोर और लेस का प्रयोग करेंगे। देखो सबसे पहले मैंने क्या क्या, पॉजिटिव डिग्री रहेगी और इस पॉजिटिव डिग्री के पहले आपको मोर या लेस का प्रयोग करना है, फिर देन के बाद फिर आपको क्या करना है, पॉजिटिव डिग्री का फिर से एक बार यूज करना है। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। चलो अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, चलो बताओ भाई। देखिए वर्तिका इज अ वाइजर, आपको पता है कि वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट कौन सा है, ये आपका कॉम्परेटिव है, पॉजिटिव या सुपरलेटिव है, जल्दी से बताइए। जो ये वाइजर वर्ड लिखा है ये क्या है आपका, कॉम्परेटिव है या सुपरलेटिव है या पॉजिटिव है, कॉम्परेटिव है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या है गाइस यहाँ पे, ये कॉम्परेटिव है, वर्तिका इज वाइजर। अब आपने देखा है कि यहाँ पे क्या लग गया, देन क्लेवर, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि एक ही लड़की की बात चल रही है, वो है आपकी वर्तिका। तो वर्तिका बुद्धिमान भी है और चतुर भी है, और इसी की ही दोनों गुणों की बात कर रहे हैं, तो इसलिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे वाइजर का प्रयोग ना करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर हमने दो चीज कहा था, या तो आप मोर करोगे या लेस करोगे, तो ज्यादा है तो ज्यादा के लिए क्या करोगे, मोर वाइज, मतलब ज्यादा बुद्धिमान है, ठीक है, देन क्लेवर, ठीक है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है, तो मोर वाइज आएगा, लेकिन यहां पर आपका क्या रहेगा, आपका पॉजिटिव डिग्री रहेगी, है ना, तो ये पॉजिटिव डिग्री में ही है, ठीक है, ये तो पहले से ही पॉजिटिव डिग्री में है, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री में है, क्लियर है। ये आपका क्या था, आपका कॉम्परेटिव में था, इसको हमने बदल दिया, पॉजिटिव किया, ये तो पॉजिटिव में था ही। अगर यहाँ पे ये क्लेवरर लिखा होता तो उसको फिर बदलते, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करते, क्लेवर करते, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे ऑलरेडी पहले से ही सही है। चलो, नन कैन बिलीव, कोई विश्वास नहीं कर सकता, दैट की, है ना, राकेश इज हैप्पियर देन ग्रीव, मतलब वो दुखी से होने की बजाय वो ज्यादा खुश है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जो हैप्पियर वर्ड आ रहा है ना, ये आपका कॉम्परेटिव है, और मैंने आपसे क्या कहा है कि एक ही लड़के की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, एक ही लड़के की बात चल रही है, राकेश के दो गुणों की। तो यहाँ पर जब एक ही इंसान या एक ही वस्तु के दो गुणों की बात चलती है, तो याद रखिएगा वो फिर कॉम्परेटिव में नहीं रखते हैं, बल्कि कॉम्परेटिव से मतलब यहाँ पे आपका जो है पॉजिटिव डिग्री के पहले ही क्या लगा देते हैं, कम या ज्यादा के लिए मोर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मोर हैप्पी रहेगा, क्या रहेगा यहाँ पे गाइस, मोर हैप्पी रहेगा। फिर ये जो ग्रीव्ड है वो तो आपका वैसे ही पॉजिटिव डिग्री में है ही, है ना। चलो और देख लीजिएगा, सचिन, केवल एकमात्र इंसान की बात चल रही, सचिन, और इसकी दो गुणों की बात चल रही, क्या, कि वो जो सचिन है वो अच्छा भी है और इंटेलिजेंट भी है। तो यहाँ पे जो बेटर है और इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट अगर आप देख रहे हो तो ये तो ऑलरेडी पहले से ही पॉजिटिव डिग्री में है, ठीक है, कैसा, ये ऑलरेडी पहले से ही पॉजिटिव डिग्री में, लेकिन यहाँ जो बेटर है ये आपकी कॉम्परेटिव डिग्री में है। तो हमने क्या बोला कि ऐसे रूल्स में कि एक ही इंसान के जब दो गुणों की बात की जाए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हाँ वेरी गुड, मोर गुड का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पर, मोर गुड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सचिन इज मोर गुड क्रिकेटर देन इंटेलिजेंट पर्सन, ठीक। अच्छा, तो याद रखिएगा बेटर के स्थान पे आपको क्या करना है, मोर गुड का प्रयोग करना है। यहां तक की बात क्लियर हो गई। चलो हम लोग यहां पे देख रहे थे रूल नंबर 5, ठीक है, चले रूल नंबर 5 सभी को एक साथ मेरे साथ पढ़ना है। किसी भी वाक्य में तुलना उचित और बराबर होनी चाहिए, है ना, किसी भी वाक्य में जो तुलना है वो उचित और बराबर होनी चाहिए, अर्थात
व्यक्ति की तुलना व्यक्ति के साथ हो, वस्तु की तुलना वस्तु के साथ हो तथा स्थान की तुलना स्थान के साथ होनी चाहिए। ऐसे वाक्यों में नाउन रिपीटेशंस को रोकने के लिए, बार बार नाउन का रिपीटेशन ना हो, इसको रोकने के लिए सिंगुलर नाउन के लिए हम डेट ऑफ का प्रयोग करते हैं और प्लूरल नाउन के लिए दोज ऑफ। क्या? डेट ऑफ का प्रयोग सिंगुलर के लिए करते हैं और दोज ऑफ का प्लूरल के लिए करते हैं। तो रिपीटेशंस को रोकने के लिए ही हम ऐसा करते हैं। और कैसे करते हैं इसका एग्जांपल आप यहां देख सकते हो। देखो देखिए, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन इंडिया, किसका? भारत का लिविंग स्टैंडर्ड, ठीक है, रहन सहन। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन इंडिया इज स्टिल लोअर, कैसा है? अभी भी लो है। इज स्टिल लोअर, अभी भी कैसा है? लो है, लोअर लिखा वहां, ठीक है। उसके बाद देन मोस्ट ऑफ द अदर डेवलपमेंट कंट्रीज, किसके मुकाबले? जितनी भी विकसित कंट्री है उसके मुकाबले या उसकी तुलना में। द मोस्ट ऑफ द अदर डेवलप्ड कंट्रीज, अब भाई एक कंट्री की तुलना दूसरी कंट्री से हो रहा है, हाँ हो रहा है, लेकिन क्या हम इसके लिए पर्टिकुलर फिर से कंट्रीज लगाएं? क्या? नहीं, क्योंकि इंडिया क्या है आपको पता है, इंडिया क्या है? आपकी कंट्री है। तो उसके रिपीटेशंस को, मतलब अपन को नहीं कहना पड़े बार बार की कंट्री, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हमने क्या किया यहाँ पे, मोस्ट ऑफ के स्थान पर अपन क्या करेंगे? डेट ऑफ अदर डेवलप कंट्री, है ना, डेट ऑफ। पर्टिकुलर यहाँ पे मोस्ट ऑफ की जगह पे क्या यूज करना है आपको? डेट ऑफ, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पे? मोस्ट ऑफ की जगह पे देन, है ना, डेट ऑफ द अदर डेवलपमेंट, सॉरी डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। द स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग इन इंडिया इज स्टिल लोअर देन डेट ऑफ द अदर डेवलपमेंट कंट्रीज। और ढेर सारे एग्जांपल्स आते हैं इसके एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, इस पे आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको और बढ़ानी होगी, ठीक है। जैसे अगर मैं एक दो तीन एग्जांपल आपको ऐसा बोल दूं, ठीक है, जो मुझे रटे हुए एग्जाम दिए हुए मैंने लास्ट टाइम जो, ठीक है। ऐसा होता है जैसे कि मैंने कहा सागर का क्लाइमेट इतना अच्छा है जितना कि भोपाल का है। अब सुनना, सागर का क्लाइमेट इतना अच्छा है कि जितना भोपाल का है, देयर इज नो नीड टू से भोपाल। तो क्लाइमेट वर्ड को हम दोबारा, मतलब ये है ना कि सागर का क्लाइमेट इतना अच्छा है जितना कि भोपाल का क्लाइमेट है, तो मुझे ये बार बार क्लाइमेट बोलना ना पड़े। ऐसी कंडीशंस में क्या होगा? द क्लाइमेट ऑफ भोपाल, सॉरी द क्लाइमेट ऑफ सागर इज, है ना, सेम है या उससे अच्छा है या बेटर है, तो वो लगा करके जब हम लगाएंगे ना तो वहां पे क्या करेंगे? डेट ऑफ। क्यों? क्योंकि वहां पे भोपाल जो है वो सिंगुलर की तरह, तो डेट ऑफ। इतना कर दोगे काम खत्म, आपको पूरा बोलने की जरूरत नहीं है कि क्लाइमेट ऑफ भोपाल, है ना, डेट ऑफ भोपाल, दैट ऑफ भोपाल, सिंपल। क्लाइमेट को दोबारा रिपीटिशन में नहीं लाएंगे। इसी तरीके से आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे और इस तरीके की कंडीशन में आपको अप्लाई करना है क्या? डेट ऑफ। अगर ज्यादा की बात हो, ठीक है, मैंने कहा सागर के कॉलेज इतने अच्छे हैं जितने कि भोपाल के, ठीक है, या सागर के कॉलेज भोपाल के कॉलेजों से ज्यादा अच्छे हैं, तो बात किसकी चल रही? कॉलेजेस की। हम सिटी के नाम तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कॉलेज तो आपका यहाँ पे क्या है? एक ही है। और उसके रिपीटेशन को रोकने के लिए हम क्या बोलेंगे? द कॉलेजेस ऑफ सागर आर बेटर देन, है ना, दोज भोपाल, है ना, दोज ऑफ, क्या? व्हाट हैपेंड? चलिए, वॉइस इज ऑडिबल टू ऑल? वॉइस आ रही है अभी क्लियर सभी को? सर डिस्कनेक्ट हो गया। हम्म, ठीक है भाई, है ना। चलो, तो यहां पर मैंने आपसे क्या बोला कि ऐसी कंडीशंस में क्या होता है जब हम तुलना करते हैं, अगर एक की बात होगी, सिंगुलर की बात होगी, तो याद रखना सिंगुलर की कंडीशंस में आपको डेट ऑफ का प्रयोग करना है, और यदि प्लूरल होगा तो दोज ऑफ का प्रयोग करना है, ठीक है। चलो आगे, यहां पर है आपका क्वेश्चन देखिए, और एक दूसरा, द ड्रेस दैट द गर्ल वोर वॉज, सुनना ध्यान से, द ड्रेस दैट द गर्ल वोर वॉज, वोर का मतलब हुआ है पहनी हुई, है ना, तो पहनना के लिए क्या होता है? वेयर, WEAR, वियर मीन्स होता है पहनना, तो वियर, वोर, वॉन होता है। द ड्रेस दैट द गर्ल्स वोर वॉज मोर अट्रैक्टिव देन द अदर गर्ल्स, क्या होगा? देन द अदर गर्ल्स। अब मैंने आपसे क्या बोला? देन के स्थान पर क्या करेंगे अपन? देन डेट ऑफ।
अदर गर्ल्स नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो गर्ल्स आ रहा है और यहाँ पे फिर वही गर्ल्स आ गया। इस रिपीटिशंस को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेट ऑफ। तो क्या करेंगे, देन के बाद हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, देन के बाद डेट ऑफ, है ना। देन के बाद क्या बोलेंगे यहाँ पर, डेट ऑफ, ठीक है। देन के स्थान पे क्या हो जाएगा, डेट ऑफ। चलिए, क्योंकि यहाँ पे बात किसकी चल रही थी, एक सिंगुलर लड़की की, है ना। तो और बात किसकी चल रही है, एक चीज और देखना, बात लड़की की नहीं, लड़की की ड्रेस की चल रही है। और एक बात बताओ मुझे जरा यहाँ पे आप लोग, ये जो ड्रेस की बात चल रही है, तो यहाँ पे ड्रेसेस तो नहीं लिखा ना, ड्रेसेस तो नहीं लिखा ना। द ड्रेस दैट द गर्ल वोर वॉज, तो यहाँ पे देखो वॉज भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ड्रेस सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि वहां तो गर्ल्स लिखा सर, तो फिर वहां पे दोस्त क्यों नहीं आया, क्योंकि हम लोग बात गर्ल्स की नहीं कर रहे हैं, ड्रेस की कर रहे हैं। द ड्रेस दैट द गर्ल वोर वॉज, लड़की जिसने वो ड्रेस पहनी हुई थी, है ना, मोर अट्रैक्टिव, कैसी लग रही थी, अट्रैक्टिव लग रही थी, है ना, देन द अदर गर्ल्स, ठीक है, दूसरी लड़कियों से। क्या, किसकी बात चली, लड़कियों से नहीं, ड्रेस की तुलना ड्रेस से ही होगी, तो अदर गर्ल्स क्या होगा वहां पे, डेट, सॉरी देन डेट ऑफ। सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ पे देन की जगह पे देन डेट ऑफ, ठीक है, देन डेट ऑफ, फिर उसके बाद अदर गर्ल्स, जैसा लिखा है वैसे लिखे रहेंगे, ठीक है। कोई डाउट है तो इसको एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, है किसी को डाउट या क्लियर है, क्वेश्चंस क्लियर है ये वाला। रिपीट कर दें, चलिए फिर से देख लेते हैं एक बार। मैंने कहा गाइस यहाँ पर ये लिखा हुआ आपका द ड्रेस दैट द गर्ल, है ना, बात किसकी चल रही है यहाँ पे, ड्रेस की, जो लड़की ने क्या किया हुआ है, पहना हुआ है, ठीक है। बात किसकी चल रही है, ड्रेस की, जो कि लड़की ने पहना हुआ है, वो कैसी लग रही है, मोर अट्रैक्टिव, बहुत ज्यादा आकर्षित, ठीक है, देन किससे, द अदर गर्ल्स। तो यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि बात किसकी चल रही है, ड्रेस की, तो ड्रेस को हम दोबारा रिपीट ना करें, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे देन के बाद, है ना, या देन के स्थान पर, इस देन के स्थान पर अपन को देन नहीं रखना है, बल्कि इस देन के स्थान पर ही आप क्या करेंगे, क्या कर देंगे, यहाँ पे देन की जगह पे डेट ऑफ द अदर गर्ल्स, ठीक है, डेट ऑफ द अदर गर्ल्स, देन नहीं आएगा, क्या करेंगे, देन की जगह पे डेट ऑफ अदर गर्ल्स, उन लड़कियों से, है ना, उन लड़कियों की ड्रेसेस से। तो ड्रेस नहीं लिखा हमने, तो ड्रेस की जगह पे क्या लिख दिया, डेट ऑफ, क्योंकि ड्रेस सिमिलर थी इसलिए डेट ऑफ लिखा। अगर ड्रेसेस होता तो यहाँ पे दोज ऑफ हो जाता। अब डन, क्लियर इतना, आप अभी क्लियर है, आगे बढ़े अब, जल्दी से एक बार बताइए, क्लियर इतना, ठीक है। चलो और देखें, फिर अगला क्वेश्चन आते हैं, द क्लाइमेट ऑफ द हैदराबाद। जरा मुझे यहां पे बताओ, द क्लाइमेट ऑफ हैदराबाद किसकी बात चल रही है, बात किसकी चल रही है, हैदराबाद की कि क्लाइमेट की, बताइए, बात किसकी चल रही है, क्लाइमेट की या हैदराबाद की, क्लाइमेट की चल रही, वेरी गुड। द क्लाइमेट ऑफ हैदराबाद, मतलब हैदराबाद का जो जलवायु है, क्लाइमेट है, इज बेटर देन, से ज्यादा अच्छी है किसकी, चेन्नई। अब एक चीज है, मैंने आपको क्या बोला है कि जब भी, अब देखो यहाँ पे क्लाइमेट जो है वो कॉमन है, मतलब हमें यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हमने बोल दिया कि हैदराबाद का जो क्लाइमेट है वो चेन्नई से अच्छा है, चेन्नई से कंपेयर नहीं करना, हमें चेन्नई के क्लाइमेट से करना है, लेकिन हम चेन्नई क्लाइमेट नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर, तो हम लोग क्या करेंगे, इस रिपीटेशन को रोकने के लिए कि हमें फिर से क्लाइमेट लिखना पड़े चेन्नई के साथ, हम इस देन को हटा दे दें और यहां पर अपन को क्या करना है, देन के स्थान पे डेट ऑफ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, डेट ऑफ, क्या हो जाएगा, द क्लाइमेट ऑफ द हैदराबाद इज बेटर, है ना, डेट ऑफ चेन्नई, क्या हो जाएगा, द क्लाइमेट ऑफ हैदराबाद इज बेटर डेट ऑफ चेन्नई। मतलब डेट ऑफ चेन्नई का मतलब है कि उस चेन्नई के क्लाइमेट से, ये आपकी मीनिंग्स हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे डेट ऑफ का प्रयोग करना है। मैंने आपको कहा ये 2-3 क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, द पीपल ऑफ एंशिएंट इंडिया। अब बताओ किसकी बात चल रही है, इसकी हिंदी मीनिंग बता दूं, है ना, द पीपल ऑफ एंशिएंट इंडिया, मतलब प्राचीन भारत के लोग। बताओ बात किसकी चल रही है, भारत की कि भारत के लोगों की,
बताइए जल्दी से। लोगों की चल रही है, पीपल की चल रही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। द पीपल ऑफ द एंशिएंट इंडिया, मतलब प्राचीन भारत के लोग, वर, क्योंकि यहाँ पे पीपल कैसा नाउन है, पढ़े हो आप लोग, पीपल कैसा नाउन है, सिंगुलर या प्लूरल है, जल्दी से बताइए। देखने में सिंगुलर है लेकिन है कैसा, ये प्लूरल है, इसलिए तो यहाँ पे वर आना चाहिए। क्योंकि आपको आप लोग कहते हो ना कि सर पता कैसे चलेगा पेपर में क्या क्या एरर फाइंड करना है, हमें तो कुछ भी नहीं पता रहेगा। पता ऐसे ही रहेगा कि भाई आप जो चीज पढ़ रहे हो उसको अप्लाई करते जाना है। अब देखो भले ही हम पढ़ रहे हैं यहाँ एग्जैक्टिव, लेकिन आपको नाउन पहले पढ़ चुके हो, तो यहाँ पीपल जो है वो कैसा नाउन है, दिखने में सिंगुलर है प्लूरल, और इसके साथ वर्ब कैसी आनी चाहिए, प्लूरल, तो आ रही है, हाँ मतलब ये तो सही है। द पीपल ऑफ द एंशिएंट इंडिया वर मोर सिविलाइज्ड, ज्यादा सिविलाइज्ड, सिविलाइज्ड का मतलब होता है सभ्य, ठीक है, और सिविलाइजेशन यानी होता है क्या, सभ्यता। अगर इसको नाउन बनाओगे तो क्या बनेगा, सिविलाइजेशन, सभ्यता, और सिविलाइज्ड यानी सभ्य। देन फिर आ गया यहाँ पे देन एंशिएंट यूरोप। अब यहाँ पे एंशिएंट इंडिया लिखा था, एंशिएंट यूरोप, इसलिए यहाँ पे फिर से रिपीटेशंस को रोकना है, तो क्या करना होगा, तो हम क्या करेंगे, देन के बाद दोज ऑफ, है ना, दोज ऑफ यूरोप, ठीक है, क्या करेंगे, एंशिएंट नहीं रखेंगे, क्या बोलेंगे, दोज ऑफ यूरोप, ठीक। द पीपल ऑफ एंशिएंट इंडिया वर मोर सिविलाइज्ड देन, है ना, दोज ऑफ यूरोप, दोज ऑफ यूरोप, ठीक है। क्यों 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 कर रहे हैं ऐसा भाई, क्योंकि यहाँ पीपल है तो वहां पे पीपल है, तो दोज का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग कौन से नाउन की बात कर रहे हैं, प्लूरल नाउन की। क्योंकि मैंने आपसे पूछा था ना पहला क्वेश्चन, बात किसकी चल रही है, लोगों की, और लोग कैसे हैं, प्लूरल है, तो वहां पे भी क्या होगा, दोज ऑफ होगा, ठीक है, हाँ ना, प्लूरल नाउन है इसलिए, वेरी गुड, ठीक है, चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। किसी वाक्य में एक साथ डबल कॉम्परेटिव या डबल सुपरलेटिव का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्या बोल रहे हैं, किसी वाक्य में एक साथ डबल कॉम्परेटिव, एक साथ कॉम्परेटिव का प्रयोग या एक साथ सुपरलेटिव का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन कैसे रहेंगे, देखिए यहां पर ये क्वेश्चन है आपका, दो वी बोथ आर द सेम, यद्यपि, दो का मतलब यद्यपि, वी का मतलब हम, बोथ यानी दोनों, आर है ना, है, ऑफ द सेम यानी कि यद्यपि हम दोनों कैसे हैं, सेम है, कैसा, हाइट में, है ना, हाइट। फिर उसके बाद यहां पे कह दिया कि हम दोनों सेम ही है हाइट में, लेकिन आगे क्या कह रहे हैं, यू आर मोर हैवियर देन आई, यू आर मोर हैवियर देन आई, है ना, तुम मुझसे ज्यादा क्या हो, भारी हो, हैवियर हो, ठीक है। अब यहां पर सुनना ध्यान से, क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा है कि हैवियर वर्ड जो है ना, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट, क्या कहा मैंने, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। जब आपको पता है कि हैवी वर्ड से हैवियर बना है, तो मोर की जरूरत है क्या, नहीं है, ठीक है, मोर की जरूरत है क्या, नहीं है। मतलब ये है, अभी मैंने आपसे क्या बोला कि किसी वाक्य में डबल कॉम्परेटिव या डबल सुपरलेटिव का प्रयोग नहीं है, तो यहां पर ये भी कॉम्परेटिव था, यहां पर ये भी कॉम्परेटिव था, तो दोनों कॉम्परेटिव एक साथ प्रयोग नहीं होंगे। आई बात समझ में, तो मोर भी कॉम्परेटिव है, हैवियर भी कॉम्परेटिव है, हमें एक साथ दो कॉम्परेटिव को नहीं रखना है, तो मोर हटा के सीधा आपको हैवियर देना है। क्लियर हो गया, चलो फिर उसके बाद अगला देखेगा, मैथ इज हिज मोस्ट टफेस्ट सब्जेक्ट, है ना, मैथ इज हिज मोस्ट टफेस्ट सब्जेक्ट, मैथ जो उसकी सबसे कठिन सब्जेक्ट है। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पर कह रहा है मोस्ट सुपरलेटिव, इधर कह रहा है टफेस्ट सुपरलेटिव, मतलब ये भी आपका सुपरलेटिव है, ये भी आपका सुपरलेटिव है, जो कि एक साथ हो सकते हैं क्या, नहीं, तो क्या करेंगे अपन भाई, तो यहां पे हमें क्या करना होगा, मैथ इज हिज टफेस्ट सब्जेक्ट, ठीक है, टफेस्ट सब्जेक्ट, क्योंकि टफेस्ट जो वर्ड है ये खुद आपका सुपरलेटिव डिग्री में है, इसलिए इसके पहले मोस्ट का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। डू सुपरलेटिव है, डू सुपरलेटिव, डू कहां दिख गया, अच्छा दो सुपरलेटिव है, ठीक है, हाँ दो सुपरलेटिव है, एक ये हो गया और एक आपका ये हो गया, तो दो सुपरलेटिव है, इसलिए यहां पर एक ही सुपरलेटिव का प्रयोग करने का है। चलो और देख लो, आई एम मोर, एक सेकेंड, आई एम मोर, देखो यहाँ पे मोर लिख दिया और लॉनलियर लिख दिया, लॉनलियर, तो ई आर लग करके, तो ये लॉनलियर अपने आप में कॉम्परेटिव खुद बन गया, तो इसके साथ मोर का प्रयोग नहीं करना है, ठीक, बस इतना है। ऐसे ही क्वेश्चंस रहेंगे आपके, आसान से रहेंगे। द वाटर इन द कैनल, कैनल का मतलब क्या होता है गाइस, यहाँ पे नहर, क्या होता है, कैनल मीन्स आपका नहर होता है, क्या होता है यहाँ पे, नहर, कैनल मीन्स क्या होता है आपका, नहर। द वाटर इन द कैनल मतलब पानी जो कि नहर में है,
वॉज मच मोर हायर। तो मच भी लगा दिया, मोर भी लगा दिया, हायर भी लगा दिया। ठीक है, तो मच आपको पता है क्या है, मोर आपको पता ही है कि कॉम्परेटिव डिग्री है, हायर आपका कॉम्परेटिव डिग्री है, देन यूजुअल। अब आपको पता है कि हायर के पहले मोर का प्रयोग नहीं होगा। क्यों क्यों नहीं होगा? क्योंकि मोर आपका कॉम्परेटिव है और हायर भी आपका कॉम्परेटिव है, तो दो कॉम्परेटिव नहीं है। अब आप बोलेंगे सर मच कैसे आ रहा है? तो अपन ने पढ़ा था ना कि मच और लेस का प्रयोग कर सकते हैं अपन कब? जब आपको ज्यादा बताना हो, तो मच हायर से ज्यादा। ठीक है, मच हायर का प्रयोग हो रहा है, तो यहां पर क्या होगा? द वाटर इज द कैनल वॉज मच हायर। ठीक है, तो यहां पे मच हायर होगा, लेकिन मोर जो है आपका नहीं लगेगा। ठीक है, चलो ओके। यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट एग्जेक्टिव। अब आ जाते हैं नेक्स्ट रूल पे। ठीक है, ध्यान से देखना, ए वाला इजी रहा। अच्छा, ये वाला इजी था। ऐसे ही आते क्वेश्चन बेटा। चलो, यूज ऑफ सम एग्जेक्टिव की अगर हम बात करें, यहां पे बात करते हैं फ्यू। ये और आसान है आप लोगों के लिए। ठीक है, बस ध्यान से सुनना। फ्यू और लिटिल, फ्यू और लिटिल दोनों ही इनडेफिनिट न्यूमेरिकल एग्जेक्टिव है। मतलब इसका मतलब क्या होता है? कुछ। क्या होता है इसका मतलब? कुछ। लेकिन इनडेफिनिट क्यों बोले? क्योंकि कुछ में हमें ये नहीं पता ना कितना, निश्चित तो है नहीं, इसलिए ये अनिश्चित है। और अनिश्चित को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इनडेफिनिट। तो फ्यू और लिटिल दोनों इनडेफिनिट न्यूमेरिकल एग्जेक्टिव है। फ्यू संख्या का बोध कराने के लिए किया जाता है, जबकि लिटिल का जो प्रयोग है मात्रा का, है ना, पढ़े हम पहले भी कि फ्यू है वो संख्या का बोध कराता है, जबकि जो लिटिल है वो किसका प्रयोग करता है? मात्रा का बोध कराने के लिए किया जाता है। फ्यू के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन, जब भी आप फ्यू का यूज करोगे हमेशा इसके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होगा। जबकि लिटिल की बात करेंगे तो लिटिल के बाद हमेशा अनकाउंटेबल नाउन तथा मटेरियल नाउन का प्रयोग किया जाता है। ये हम लोग नाउन में पढ़े थे। ठीक है, तो बस कुछ नहीं, आपको उसी के हिसाब से अप्लाई करना है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे फ्यू को लेकर के और लिटिल को लेकर के। तो फ्यू और लिटिल की बात करें तो फ्यू तथा लिटिल दोनों का अर्थ होता है कुछ नहीं। ठीक है, कैसे? फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपका पेपर है, मान लीजिएगा 15 दिन बाद। ठीक है, और आप अभी सोच रहे हैं अभी बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, और पेपर की एक नाइट आपने पढ़ाई की, तो वो आपने कैसी पढ़ाई की? ना के बराबर, मतलब की ही नहीं, ऐसा मान के चलो की ही नहीं। क्यों? एक नाइट में कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो ऐसी कंडीशन में, या मान लीजिएगा एक और एग्जांपल सुन लीजिएगा। मान लीजिएगा मेरे को बहुत जोर की प्यास लगी है ना। अब आप एक गिलास पानी लेके आए, तो उससे तो मेरा प्यास बुझ जाएगी। लेकिन आप एक गिलास लेके आए, उस गिलास में 2 बूंद पानी है, तो वो 2 बूंद पानी है, आपकी नजर में पानी है, लेकिन क्या उससे मेरी प्यास बुझेगी? तो वो नहीं के बराबर है, मतलब है ही नहीं, यही मान के चलो है ही नहीं। ठीक है, तो ये कंडीशंस होती है कि जब नगण्य या ना के बराबर कोई चीज हो। कैसा हो? नगण्य हो, मतलब ना के बराबर हो। तो उसी कंडीशंस में हम लोग ये चीज कह सकते हैं कि जब भी कोई भाव नकारात्मक हो, कैसा हो? नकारात्मक या नेगेटिव हो, ऐसी कंडीशंस में फ्यू यानी कि काउंटेबल के लिए और लिटिल अनकाउंटेबल के लिए किया जाता है ना। देखो एग्जांपल, आई एम वेरी थर्स्टी, मैं बहुत प्यासा हूं। बट इससे एक और चीज पकड़ लो कि बट हमेशा क्या करता है? नेगेटिव सेंस देता है। कैसा सेंस देता है ये? नेगेटिव। तो बट का प्रयोग लगा है, मतलब वो नेगेटिव सेंस है। इस कंडीशन में आपको तो लिटिल ही लगाना है। ठीक है, आई एम वेरी थर्स्टी बट आई हैव लिटिल वाटर इन माई बॉटल, है ना। ये एग्जाम्पल है आपका, आई एम वेरी थर्स्टी बट आई हैव लिटिल वाटर इन माई बॉटल। मतलब मैं इतना ज्यादा प्यासा हूं कि मेरी बोतल में जो पानी है वो कैसा है? ना के बराबर है। मतलब इतना ज्यादा प्यासा हूं कि वो बोतल का पानी उसकी प्यास नहीं बुझा सकता। तो ऐसी कंडीशंस में हम लिटिल का जब प्रयोग करते हैं तो वो कैसा होता है? नगण्य। देखो, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है पर मेरे बोतल में पानी नहीं है तो होगा, एक आध दो बूंद तो होगा ही, थोड़ा बहुत होगा, लेकिन उससे प्यास बुझेगी क्या? नहीं। तो इसका मतलब ये मत समझना नहीं है कि मतलब एकदम सूखी डली है। ठीक है, नहीं का सेंस है मतलब यहाँ पे वो कोई काम का नहीं है, होना या नहीं होना काम का नहीं है। ठीक, अब आपने मान लीजिएगा इंग्लिश का कोई एक चैप्टर पढ़ लिया और उसके बाद आप सोचो कि हम एग्जाम दे आए, तो क्या लगता है आपको? वो आपके काम का है? अब आप बोलोगे हम पढ़े तो हैं, भले ही थोड़ा पढ़े हो, तो वो ना के बराबर है ना। तो ये चीजें आपको समझना है कि जब भी नेगेटिव सेंस की बात होगी तो वहां पे अपन लिटिल या फ्यू का प्रयोग करेंगे। फिलहाल अभी हम लिटिल की बात कर रहे थे। ठीक है, और देखें, एक और एग्जांपल है प्यारा सा, डेट पुअर बॉय वांट्स, वो गरीब लड़का है ना, एक ही लड़का है, वो गरीब लड़का चाहता है, वांट्स टू रीड, पढ़ना, बट फिर नेगेटिव सेंस आ गया, परंतु ही हैज
फ्यू बुक्स, परंतु उसके पास कुछ किताबें हैं। कुछ किताबें मतलब कैसी, ना के बराबर, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, फ्यू, है ना, केवल क्या लिखा हुआ, फ्यू। तो उसके बराबर उसके पास किताबें तो है लेकिन ना के बराबर। भाई उसके सारे सब्जेक्ट हैं लेकिन केवल अगर मान लीजिए वो मैथ की किताब खरीद लिया तो कोई काम की है क्या ना। वो पढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उसके पास फैसिलिटीज नहीं है, किताबें नहीं है। कैसी हैं, फ्यू है, तो फ्यू का कोई सेंस नहीं है। तो जब भी फ्यू या लिटिल, केवल फ्यू और लिटिल आए तो समझ जाना वो नेगेटिव सेंस देता, मतलब नहीं है, ऐसा मान के चलना है आपको, नहीं है ऐसा मान के चलना है, ठीक है। लेकिन अब कंडीशंस आती है आप नेक्स्ट आपकी अ फ्यू और अ लिटिल। अभी अपन ने किसकी बात की थी, फ्यू और लिटिल की, ओनली फ्यू और लिटिल की। लेकिन अब बात चल रही है अ फ्यू अ लिटिल। अ फ्यू तथा अ लिटिल दोनों का अर्थ होता है कुछ थोड़ा, यानी कि सम। अब यहाँ पे क्या आ गया, कुछ थोड़ा, थोड़ा बहुत, है ना। मान लीजिएगा मेरे को प्यास लगी है ना, तो मुझे एक गिलास पानी की आवश्यकता थी लेकिन मुझे आधी गिलास पानी मिल गया, तो मेरी प्यास तो नहीं बुझी लेकिन इतनी तो बुझ गई कि हाँ ठीक है थोड़ा बहुत। तो ऐसी कंडीशन में कुछ या थोड़ा मतलब थोड़ा सकारात्मक वाली बात आ जाए, है ना। अब आपने शुरुआत से तो इंग्लिश नहीं पढ़ी लेकिन लास्ट लास्ट में पढ़ ली, इतनी पढ़ ली कि आपका पूरा सिलेबस में से कम आपने 1/3 सिलेबस कंप्लीट कर लिया, तो वो आपके लिए थोड़ा बहुत तो हो गया। मतलब ये है कि आपके पासिंग मार्क्स हो सकते हैं। तो इस कंडीशंस में वो थोड़ा सा ना पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक भाव दे देता आपको। तो ऐसी कंडीशंस में आप क्या करेंगे, अ लिटिल या अ फ्यू का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, देखो आई कैन हार्डली, हार्डली का मतलब होता है कठिनाई से, है ना। आई कैन हार्डली ड्राइव द कार, ये आपका एडवर्ब है। आई कैन हार्डली ड्राइव द कार, मैं बड़ी कठिनाई से कार चला सकता हूं। क्यों, क्योंकि बिकॉज यहाँ जो है ये पॉजिटिव सेंस है, बिकॉज आई हैव अ लिटिल नॉलेज ऑफ इट। यहाँ पे क्या रहा, अ लिटिल मतलब मेरे पास थोड़ा बहुत नॉलेज है। भाई थोड़ा बहुत नॉलेज है इसलिए मैं, भले ही मुझे थोड़ा सा ट्रैफिक आएगा तो कुछ होगा तो कठिनाई होगी, लेकिन चला तो रहा हूं ना, चला सकता हूं ना, एक्सीडेंट तो नहीं कर दूंगा किसी का। क्यों, क्योंकि मेरे पास क्या है, थोड़ा बहुत नॉलेज है, थोड़ा बहुत नॉलेज है। ठीक है, अब आपको बिल्कुल, अगर आप यहाँ पे कहते थे कि लिटिल नॉलेज, लिटिल नॉलेज मतलब नॉलेज है ही नहीं, ठीक है, गाड़ी पे बैठ गया, एक्सीलेटर छोड़ा, जाके मार दी किसी को, तो वो कंडीशंस हो जाएगी। तो अ लिटिल का प्रयोग है मतलब वहां पे आपके पास थोड़ा बहुत है नॉलेज, ठीक है। तो आई कैन हार्डली ड्राइव द कार, मैं बड़ी कठिनाई से ही सही लेकिन कार चला सकता हूं, बिकॉज आई हैव अ लिटिल नॉलेज ऑफ इट, क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है, ठीक है। चलो और देखो, यू कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, लिफ्ट यानी होता है उठाना, ठीक है। यू कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, तुम इस बॉक्स को उठा सकते हो, बिकॉज क्योंकि इट कंटेन्स ओनली अ फ्यू आइटम्स, क्योंकि ये थोड़े बहुत सामान से भरा हुआ है। तो थोड़े बहुत सामान से, तो क्या लिखा हुआ है, अ फ्यू आइटम्स। अगर नहीं होता तो क्या करते, तो फिर वो नगण्य हो जाता, ठीक। तो आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स इजिली, मैं इसको आसानी से उठा सकता हूं क्योंकि ये थोड़े से आइटम से भरा हुआ है, ठीक है। तो थोड़े बहुत आइटम से, खाली नहीं है, थोड़े बहुत से भरा हुआ है, ठीक। ओके, और देखिए द सॉइल वॉज मॉइस्ट, सॉइल यानी होता है मिट्टी, मॉइस्ट यानी होता है क्या, नमी। द सॉइल वॉज मॉइस्ट एज देयर वॉज अ लिटिल रेन, है ना, मिट्टी जो ऐसी नमी थी उसमें ऐसा लग रहा था कि मतलब देयर वॉज अ लिटिल रेन, कि थोड़ी बहुत बारिश हुई है। अब थोड़ी बहुत बारिश हुई है तभी तो नमी है, अगर ना के बराबर बारिश होती तो क्या होता, तो मिट्टी तो फिर सूखी ही रहती, नमी तो रहती ही नहीं। तो थोड़ी बहुत बारिश हुई है इसलिए मिट्टी में क्या है, नमी है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिटिल, लिटिल की जगह पे अ लिटिल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिटिल लिखा है, वहां पे अ लिटिल का प्रयोग होगा, ठीक। चलो ये कंडीशन होगी खत्म। नेक्स्ट आते हैं फ्यू, है ना, के साथ द और लिटिल के साथ द। तो द फ्यू और द लिटिल, देखो द फ्यू और द लिटिल वाली कंडीशन ऐसी होती है कि जो कुछ थोड़ा बहुत है वो सब कुछ, है ना। जैसे मैंने कहा थोड़ा बहुत जो नॉलेज था मैंने वो सब आपको दे दिया, अब बचा क्या, नॉलेज कभी नहीं खत्म होता। दूसरी चीज ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिएगा मेरे पास थोड़े बहुत पैसे थे, आप आए कहने लगे सर मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है ना, तो मैंने कहा भाई जो भी थोड़ा बहुत है लो ले लो। तो जो थोड़ा बहुत था वो मैंने आपको दे दिया, मेरे पास क्या हुआ, कुछ नहीं बचा, ठीक है। या मान लीजिएगा आपके पास थोड़े बहुत जो कपड़े हैं, है ना, और मान लीजिएगा आपके घर पे आग लग गई और वो सारे के सारे कपड़े जल गए, अब आपके पास बचा क्या, कुछ नहीं, मतलब जो थोड़ा बहुत था वो भी नहीं। तो ऐसी कंडीशंस में हम लोग द लिटिल या द फ्यू का यूज करते हैं। देखो द फ्यू तथा द लिटिल दोनों का अर्थ होता है जो कुछ थोड़ा बहुत या जो कुछ भी बचा है वो सब। इनका प्रयोग सब कुछ का भाव व्यक्त करने के लिए किया था, मतलब थोड़ा बहुत जो था वो सब। मेरे पास थोड़ा बहुत खाना था, है ना, एक भिखारी आया, उस कहने लगा बाबा भूख लगी है दे दो, तो मैंने जो थोड़ा बहुत था वो सब उसको दे दिया, अब मेरे पास क्या हुआ, कुछ बचा,
नहीं बचा। तो जो थोड़ा बहुत था वो सब दे दिया। ऐसी कंडीशन में आपको द फ्यू और द लिटिल का प्रयोग करना है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। लिटिल वाटर दैट वॉज इन द पॉट evaporate, है ना। द लिटिल वाटर, क्या कह रहे हैं, लिटिल वाटर। अब यहां पर क्या होगा, द लिटिल वाटर। क्यों होगा द लिटिल वाटर, सुनना ध्यान से। द लिटिल वाटर डेट वॉज, है ना, डेट वॉज इन द पॉट, जो कि बर्तन में था, क्या हो गया, evaporate हो गया। आपका मतलब क्या होगा, वाष्पीकृत हो गया। क्या हो गया यहाँ पर, वाष्पीकृत हो गया, है ना। चलिए, तो अब बचा क्या, थोड़ा बहुत जो पानी था वो भी उड़ गया। अब बचा क्या, वो भी वाष्पीकृत हो गया। बचा क्या, कुछ नहीं। ऐसी कंडीशंस में हम लोग को क्या करना है, द लिटिल का। और देख लीजिएगा, द लिटिल इंफॉर्मेशन, जो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन थी, द पुलिस, पुलिस के पास, है ना, पुलिस हेड, हेड का मतलब पास। द लिटिल इंफॉर्मेशन द पुलिस हेड, थोड़ी बहुत जो इंफॉर्मेशन पुलिस के पास थी, वॉज नॉट इनफ, पर्याप्त नहीं थी। कैसी नहीं थी, पर्याप्त नहीं थी। तो मतलब वो पर्याप्त नहीं, मतलब वो किसी काम की नहीं है, मतलब कुछ नहीं बचा। तो वही चीज है। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ी बहुत जो सूचनाएं पुलिस के पास है वो पर्याप्त नहीं है, जो थोड़ी बहुत है वो भी नहीं। ऐसी कंडीशन में हमने क्या किया, द लिटिल। और ये वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, क्योंकि इसमें ना द वाली कंडीशन आपको हमेशा ना दो दो सेंटेंस में मिलती है। देखो, द लिटिल इंफॉर्मेशन द पुलिस हैड, यहां तक खत्म। फिर दूसरा यहाँ पे दूसरी वर्ब आ गई, वॉज नॉट इनफ। ऐसे दो वर्ब जब मिलेगी ना, आसान होता है फाइंड करना कि इसमें द आएगा। और ऐसा द वाला बहुत रेयर में आता है। आपका लिटिल, अ लिटिल, है ना, फ्यू, अ फ्यू, ये वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, है ना। तो बस आपको इतना ध्यान रखना, एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं आपका। अ फ्यू और अ लिटिल का प्रयोग तब करना है जब थोड़ा बहुत, लेकिन आप फ्यू और लिटिल का प्रयोग करते हो इसका मतलब होता है नहीं। और इसको पहचानने का तरीका होता है कि उस सेंटेंस को, उस स्टेटमेंट को आपको पूरा लास्ट तक पढ़ना है, क्योंकि लास्ट में आपको कुछ ना कोई ऐसी हिंट दे देता है जिससे आपको पता चल जाता है कि भाई इसमें क्या आएगा, है ना। तो याद रखना है, आपको लास्ट तक जरूर पढ़ना है। ठीक, जैसे अगर आपको कोई ऐसा सेंस दे रहा है, जैसे अभी आपको मैंने कुछ एग्जांपल कराए थे, कल आप टेस्ट दोगे तो समझ में आएगा कि अगर मान लीजिएगा कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा सेंस आ रहा है जिससे आपको समझ में आ रहा है कि भाई, मतलब इसके बाद, जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने आपको इतना पढ़ाया, ठीक है, इतना पढ़ाया जो आपके काम नहीं आया। तो मतलब यही चीज है कि वो पढ़ाने का कोई सेंस नहीं, मतलब मैंने लिटिल बिट पढ़ाया है और वो ऐसा है जो आपके काम का नहीं है। तो कोई भी ऐसी चीज जो आपके नेगेटिव सेंस को रिप्रेजेंट कर रही है, तो वो आपका क्या होगा, लिटिल या फ्यू वाली कंडीशन। और जो थोड़ा बहुत आएगा, तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, आपका अ लिटिल और अ फ्यू। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग सम और एनी में। सम और एनी, सम और एनी सब पढ़े हो पहले से, है ना, 10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो। सम का जो प्रयोग है वो सकारात्मक वाक्य यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस में होता है। ठीक है, सकारात्मक वाक्य यानी अफर्मेशन सेंटेंस में होता है। जबकि एनी का जो प्रयोग है वो नकारात्मक यानी नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। सिंपल सी बात, क्या सम है वो आपका पॉजिटिव में है और नेगेटिव में आपका एनी का प्रयोग होता है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखना है। द अथॉरिटी डिसाइडेड, अथॉरिटी ने डिसाइड किया है, क्या डिसाइड किया भाई, द अथॉरिटी डिसाइडेड, है ना, सैंक्शंस एनी मनी। सैंक्शंस का मतलब क्या होता है, होता है ना, पैसे सैंक्शन हो गए, छुट्टी सैंक्शन हो गई, ठीक है, मतलब क्या होता है हिंदी में, क्या बोलेंगे, सैंक्शन हो गया मतलब अनुमति दे दी गई, है ना। चलिए, द अथॉरिटी डिसाइडेड टू सैंक्शन एनी मनी फॉर दिस प्रोजेक्ट, फॉर दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के लिए। देखो, द अथॉरिटी डिसाइडेड टू सैंक्शन एनी मनी फॉर दिस प्रोजेक्ट, अथॉरिटी ने डिसाइड किया कि वो पैसा सैंक्शन करेगी किसके लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए। सेंटेंस में कहीं से कहीं तक कुछ नेगेटिव सेंस आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो पॉजिटिव सेंस है आपका, इसलिए यहां पर क्या होगा, है ना। तो द अथॉरिटी डिसाइडेड टू सैंक्शन, हाँ, क्या है यहाँ पे, एनी आया, तो यहाँ एनी नहीं आएगा, क्या आएगा, सम। क्योंकि भाई अथॉरिटी ने डिसाइड किया है कि वो कुछ पैसा है वो सैंक्शन करेगी, किसके लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए, तो कुछ पैसा सैंक्शन करेगी। हाँ, तो सम आ जाएगा वहां एनी, क्योंकि नेगेटिव सेंसेस नहीं है। अगला देखो, आई आस्क्ड फॉर सम, मैंने पूछा या मैंने कहा, फॉर सम मनी, कुछ पैसों के लिए, बट ही डिड नॉट। यहां नॉट से समझ में आ रहा कि आपका यहाँ पे जो सेंटेंस है कैसा हो गया, नेगेटिव है। लेकिन ध्यान सुनना, आई आस्क्ड फॉर सम मनी, मैंने उससे कुछ पैसे के लिए कहा, ठीक है, बट परंतु मैंने आपसे पहले कहा था जब बट वर्ड आता है तो हमेशा नेगेटिव में होता है। आई आस्क्ड फॉर सम मनी, मैंने उससे कुछ पैसे के लिए कहा, बट ही डिड नॉट हैव एनी, पर उसके पास कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो क्या होगा, तो पहले वाले सेंटेंस में सम मनी, है ना, मैंने उससे कुछ पैसे मांगे, पॉजिटिव सेंटेंस है। बट
यहाँ पे नॉट आ गया तो दूसरा सेंटेंस जो है वो नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव में क्या करेंगे फिर, एनी का जो प्रयोग है वो होगा। ठीक है, तो एनी का प्रयोग हुआ है, मतलब ये पूरा का पूरा सेंटेंस सही है, नो एरर। इसमें क्या आएगा आपका, नो एरर वाला भाग क्या आएगा आपका, नो एरर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नॉट है तो एनी का प्रयोग हो गया, ये पॉजिटिव था तो यहाँ पे सम का प्रयोग हो गया, दोनों सेंटेंस सही है। अगला देखते हैं, he does not have some money। ये देखो यही पकड़ में आ गया आपको, ये क्या लिखा है, does not, तो सम नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, any। he does not any money to buy a new cycle for his son। उसके पास पैसे नहीं है अपने बेटे के साइकिल खरीदने के लिए। ठीक है, चलो ये तो सिंपल था, बन जाएगा। कल आप लोग अपने जितने भी डाउट्स है प्रीवियस ईयर के पेपर लगाना। सम वाले में सम है सर, क्या सामने वाले में सम है सर, हाँ पॉजिटिव में सम यूज क्लियर कर दीजिए। कौन सा वाला बेटा, क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन बोलो जल्दी से, कौन सा वाला बोल रहे हो। देखो ही डज नॉट हैव सम मनी, नॉट लग गया ना तो सम नहीं आएगा, नहीं आएगा। इसके पहले वाला, इसके पहले वाले में क्या, आई आस्क्ड फॉर सम मनी। देखो ये सेंटेंस कह रहा है, मैंने उसको, इतना वाला सेंटेंस है कि मैंने उसको पैसे के लिए कहा, आई आस्क्ड फॉर सम मनी, तो मैंने उसको पैसे के लिए कहा, तो इसमें कोई नेगेटिव है क्या, नहीं। बट परंतु ही डिड नॉट हैव एनी, परंतु उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसके पास कोई पैसा नहीं था, कोई पैसा नहीं था तो एनी आया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नॉट आया तो एनी आया, इधर नॉट नहीं था तो सम आया। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो आगे आओ। मच और वेरी, मच तथा वेरी दोनों का अर्थ होता है ज्यादा या बहुत ज्यादा, परंतु दोनों के प्रयोग में अंतर होता है। वेरी का जो प्रयोग है वो पॉजिटिव डिग्री में होता है, जैसे वेरी ब्यूटीफुल, वेरी इंटेलिजेंट, है ना, वेरी बिग, है ना, इस तरीके से वेरी का जो प्रयोग होता है वो पॉजिटिव डिग्री में होता है, जबकि मच का जो प्रयोग होता है वो कॉम्परेटिव डिग्री में होता है। जैसे अभी आपने देखा था ना, अभी एक दो सेंटेंस पढ़ा था जब आप कह रहे थे यहाँ पे, जैसे मैंने कहा मच इंटेलिजेंट, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट। ठीक, तो भाई ये याद रखना है कि पॉजिटिव डिग्री है तो वहां पे आपको वेरी का प्रयोग करना है, लेकिन मच का प्रयोग है वो कॉम्परेटिव डिग्री में। देखो इधर, द हॉकी मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज मच एक्साइटिंग। मच एक्साइटिंग, आपको पता है कि जो मच है, सॉरी जो एक्साइटिंग है वो आपका पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है, कैसा है, पॉजिटिव डिग्री है, तो पॉजिटिव डिग्री में आपको मच नहीं, क्या यूज करना है, वेरी एक्साइटिंग, है ना। कल का जो क्रिकेट मैच था वो वेरी एक्साइटिंग, बहुत जबरदस्त था। ठीक है, और देखो विथ अ फ्रेश कोट ऑफ पेंट, याद रखना। अब बच्चों की मैं आपको एक बात बताऊं, एक बार ऐसे क्वेश्चन था तो वो बच्चा दिमाग लगा के आया, बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ा था, उसको इतना दिमाग आया कि विथ अ फ्रेश कोट पेंट, तो उसको लगा कि फ्रेश कोट पेंट, तो वो सोचा कोट पहनने वाला और पेंट उसके नीचे पहनने वाली, है ना। द स्कूल कैन लुक मच नाइस, तो वो कहने लगा कि मैं कोट पैंट पहन के गया तो मैं स्कूल में बड़ा अच्छा दिख रहा था, उसका सेंस ये चला गया। ठीक है, फिर बाद में आया क्लास में, जब मैंने उसको बताया तो वो हंस रहा था कि सर मैं तो ये सोच के आया था। ठीक है भाई, यहाँ पे फ्रेश कोट पैंट, ये पैंट लिखा है, ये वाला कौन सा पैंट वाला है, पोतने वाला पैंट है, क्योंकि आप लोगों ने नाउन में पढ़ा था कि वो जो पैंट की स्पेलिंग होती है क्या होती है, वो पैंट में आपका क्या होता है, एस लगता है ना, क्योंकि पेंट नहीं होता वो पेंट्स होता है। तो ये चीज ध्यान में रखना, ये पेंट है पोतने वाला, और कोट का मतलब होता है क्या, अपन कोटिंग करते हैं ना, एक बार पोतते हैं फिर दूसरी बार पोतते हैं, वो कोटिंग कहलाता है। तो ये वो कोट पैंट पहनने वाला नहीं है ना, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। विथ अ फ्रेश कोट पैंट द स्कूल कैन लुक मच नाइस, जो अभी अभी ताजा ताजा स्कूल में पेंट किया गया था, कोट किया गया था, इससे स्कूल कैसा दिखाई दे रहा था, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा था। तो कैसा दिखाई दे रहा था, बहुत अच्छा। तो लुक मच नाइस नहीं, नॉट अ मच नाइस, नाइस नहीं, वेरी नाइस, मच नाइस नहीं, कैसा, लुक वेरी नाइस। बोलते हैं ना तुम अच्छे कपड़े पहन कर, यू लुक वेरी नाइस, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। ठीक है, तो यू लुक वेरी नाइस। पुताई, हाँ पुताई समझ लो। ठीक है, पेंट पुताई। ठीक, चलो इंडियन टीम इज मच बेटर, भैया देखो बेटर अपने आप में क्या है, क्या है, कॉम्परेटिव है, और कॉम्परेटिव में क्या लगता है, मच, तो मतलब ये सेंटेंस सही है। देन डेट ऑफ पाकिस्तान, ये अभी अपन ने पढ़ा था, टीम ना लिख के क्या कर दिया, डेट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, टीम नहीं रखा हमने, डेट ऑफ पाकिस्तान। चलो तो क्लियर हो गया, वेरी का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री में और कॉम्परेटिव में आपका मच का प्रयोग। चलो हाँ करेक्ट है। चलिए भाई, मच और मैनी की बात कर लेते अपन। मच तथा मैनी दोनों का अर्थ होता है ज्यादा, परंतु दोनों के प्रयोग में अंतर होता है।
क्या अंतर होता है? मच का प्रयोग किसी वस्तु की मात्रा का बोध कराने के लिए होता है, अर्थात इसका प्रयोग अनकाउंटेबल। मच का प्रयोग क्या होता है? अनकाउंटेबल, जैसे पानी हो गया, पेट्रोल हो गया, आयरन हो गया, इस तरीके की नाउन जो अनकाउंटेबल होते हैं इसके पहले मच का प्रयोग होता है। जबकि मैनी का प्रयोग व्यक्ति या वस्तुओं की संख्या का बोध कराने के लिए होता है, अर्थात इसका प्रयोग काउंटेबल नाउन के पहले होता है। जिस चीज को गिन सके उसके पहले मैनी, और जिसको नहीं गिन सके उसके पहले मच। सिंपल है, आसान सा है, बन जाएगा आपसे। देख लो एक आध क्वेश्चन जल्दी से। पेरेंट्स हैज मच ड्यूटीज। ड्यूटीज जो है वो आपका प्लूरल नाउन में लिखा हुआ है, क्योंकि ड्यूटी से बना ड्यूटीज है, तो क्या वहां मच आना चाहिए था? क्या वहां मच आना चाहिए था? नहीं आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? मैं नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे ड्यूटी का ड्यूटीज हो गया, तो काउंटेबल के लिए आपको मैनी का प्रयोग करना है। और देखो, हाउ मच हॉर्सेस, हॉर्सेस लिखा मतलब घोड़े, तो यहाँ पे हॉर्सेस लिखा है, यहाँ पे मैनी का प्रयोग होना चाहिए था। भगवान करे ऐसी क्वेश्चन तुम लोग को मिल जाए यार। ठीक है, तो दे आर रनिंग इन द लास्ट रेस। चलो और देखो, द नंबर ऑफ द एप्लीकेशंस, क्या लिखा है? एप्लीकेशंस मतलब क्या है यहां पर? फिर द नंबर ऑफ द एप्लीकेशन हैज राइजन दिस ईयर बाय एज मैनी एज। अच्छा, ये 50% इसको काउंट नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? काउंट नहीं किया जा सकता। 50% जो है ना, ये मेजरमेंट यानी कि आपकी मात्रा का बोध कराता है, इसलिए यहाँ पे एज मच एज आएगा। क्या आएगा? एज मच एज 50%। ठीक, और देखिए, कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो? हाउ मेनी एग्स। अब यहां तक तो ठीक है, हाउ मेनी एग्स, क्योंकि अंडों को क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। लेकिन जो मिल्क है इसको गिन सकते हैं क्या? नहीं। तो हाउ मेनी एग्स एंड मच मिल्क, क्या आएगा? मच मिल्क। तो इसके साथ तो मैनी आ गया, लेकिन मिल्क के साथ क्या आएगा? मच आएगा। तो कैन यू टेल मी हाउ मेनी एग्स एंड मच मिल्क ही हैज बॉट, उसने कितने अंडे और कितना दूध खरीदा? क्या बता सकते हो? ठीक, चलो, तो यहां पे अनकाउंटेबल मिल्क है, इसलिए याद रखिएगा हाउ मच का प्रयोग करना है। ये भी खत्म। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन, छोटे छोटे रूल्स है ये। देखो, एल्डर और ओल्डर, ध्यान से सुनना, एल्डर और ओल्डर। देखो इधर, एल्डर तथा ओल्डर शब्द दोनों ही ओल्ड का कॉम्परेटिव डिग्री है। किसका है? ओल्ड का। देखिए, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ओल्ड, ओल्ड, ओल्डर, एल्डेस्ट। ओल्डर नहीं, इधर आएगा एल्डर। ठीक है, यहां आ जाएगा आपका एल्डर। ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। देखो सुनना ध्यान से, पारिवारिक संबंध, खून के रिश्ते को दर्शाने के लिए हम ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट का प्रयोग करते हैं। जबकि निर्जीव वस्तु तथा अपारिवारिक संबंध, जैसे होता है अपन स्कूल में पढ़ते हैं तो हमारे भाई बन जाते हैं, बहन बन जाते हैं ना, और भाई कैसे हो, और बहन पेन देना, है ना, तो हमारे भाई बहन बन जाते हैं। तो वो कैसे होते हैं? लेकिन अपारिवारिक, हमारे खून के संबंध नहीं होते। तो ऐसे के लिए अपन क्या बोलते हैं? एल्डर या एल्डेस्ट का प्रयोग करते हैं, है ना। ओल्ड, ओल्डर का प्रयोग पारिवारिक संबंध के लिए। चलो क्वेश्चन देखो कैसे आते हैं। ये लिखा है, हिज यंगेस्ट ब्रदर इज एल्डर इनफ टू गो टू स्कूल नाउ। ध्यान से सुनना, ये मीनिंग पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? हिज यंगेस्ट ब्रदर, यंगेस्ट मतलब सबसे छोटा भाई। कैसा? क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला? यंग, यंगर, यंगेस्ट, है ना। तो यंग, यंगर, यंगेस्ट मतलब सबसे छोटा भाई। इज एल्डर, यहां पे एल्डर क्यों आया? मैंने कहा एल्डर का प्रयोग तब होता है जब पारिवारिक संबंध ना हो। अब आप बोलोगे यहां तो यंगेस्ट लिखा, उसका भाई है। भाई इससे मतलब नहीं है, ये कह रहा है कि उसका सबसे छोटा भाई इज एल्डर इनफ, पर्याप्त, टू गो टू स्कूल नाउ, मतलब स्कूल जाने के लिए पर्याप्त बड़ा है। होता है ना, कहते हैं यार तुम्हारा बच्चा इतना पर्याप्त बड़ा है कि वो स्कूल जा सकता है। तो स्कूल से संबंध है क्या इसका? खूनी संबंध है क्या? नहीं है। फ्रेंड्स भी आ सकते हैं, हाँ बेटा, एल्डर में जाएगा, है ना, ओल्डर में जाएगा। जो फ्रेंड्स है अपन उसी फ्रेंड्स को ही बोलते हैं ना, मेरा भाई जैसा है, मेरी बहन जैसी है। तो यार है ना, खून का संबंध नहीं है, तो वहां पे एल्डर का प्रयोग करना है। ओल्ड का प्रयोग पारिवारिक या परिवार के रिश्तेदारों में होता है जहां खून का संबंध हो। तो यहां पर क्या आ रहा है? यहां पर एल्डर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि सेंटेंस सही है, क्योंकि एल्डर के स्थान, एक सेकंड, क्योंकि उपरोक्त वाक्य में पारिवारिक तुलना नहीं हो रही है था, अरे सॉरी। ठीक है, तो यहां पे एल्डर के स्थान पे क्या है? ओल्ड का प्रयोग होगा। ठीक है, क्यों? हिज यंगेस्ट ब्रदर इज एल्डर, यहां पे एल्डर है ना। अब यहां पर सुनना ध्यान से, हिज यंगेस्ट ब्रदर इज एल्डर, एल्डर की जगह पे किसका प्रयोग होगा? ओल्ड का। क्यों होगा? क्योंकि इनफ टू गो टू स्कूल नाउ, वो स्कूल जाने के लिए पर्याप्त बड़ा है। ठीक, एक और सेंटेंस देखते हैं। अच्छा, ही बीइंग्स द ओल्डेस्ट सन, ठीक है, क्या कह रहा है? ही बीइंग्स द ओल्डेस्ट सन हैज रिक्वेस्टेड अस टू लुक आफ्टर द प्रॉब्लम फेस्ड बाय हिज फादर। यहां पे हिज फादर और इधर सन आ रहा है। ऐसी कंडीशंस में क्या होगा आपका? एक सेकंड रुकना जरा।
वही मैं कहूं ये गड़बड़ क्यों कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, है ना। एल्डर और ओल्डर शब्द का कॉम्परेटिव डिग्री दोनों का प्रयोग तुलना करने के लिए कहता है, लेकिन एल्डर का प्रयोग पारिवारिक संबंधों के लिए किया जाता है, ये ध्यान रखना क्योंकि ये टेबल उल्टी दी है, ठीक है। उसके बाद ओल्डर का जो प्रयोग है वो पारिवारिक संबंधों के लिए, गैर पारिवारिक मतलब जिसमें आपका पारिवारिक संबंध नहीं है वहां ओल्डर का प्रयोग होता है। इसका जस्ट अपोजिट, इस पे ध्यान मत देना ज्यादा, इस पर ध्यान देना है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसका उल्टा कर दिया लोग ने, ठीक है। एक्चुअली में ये इसके लिए है और ये इसके लिए है, क्या टाइप किया है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। फिर से सुन लीजिएगा, अभी कोई भी डाउट हो तो क्लियर कर लेना। मैंने क्या बोला है कि एल्डर और ओल्डर दो वर्ड है, दोनों ही आपके कॉम्परेटिव डिग्री में। एल्डर का प्रयोग कहां करेंगे? जब पारिवारिक संबंध हो, खून के रिश्ते हो, जैसे मैं और मेरा भाई, हम लोग एक ही पिता की दो संतान है, वहां मेरा भाई मुझसे बड़ा है, माय ब्रदर इज एल्डर देन मी, ठीक है, सॉरी देन आई, तो यहाँ पे पारिवारिक संबंध है। लेकिन मान लीजिएगा कोई मेरा एक दोस्त है, वो मेरे बड़े भाई जैसा है, तो मैंने कहा वो मुझसे बड़ा है, तो ही इज ओल्डर देन मी, ठीक है। अगर वो रिलेशंस में नहीं है तो ओल्ड का प्रयोग करना है, और रिलेशन में है तो एल्डर का प्रयोग करना है, ठीक है। हाँ वेरी गुड, फैमिली रिलेशंस में एल्डर का प्रयोग करना है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चंस अब देख सकते हो, देखो, ही बीइंग द ओल्डेस्ट सन, यहाँ पे ओल्डेस्ट की जगह पे क्या आना चाहिए था? एल्डेस्ट सन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बात चल रही है बेटे की और उसके पिता की, तो पिता और बेटे का संबंध है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? एल्डेस्ट आएगा, ठीक है। किसका प्रयोग करेंगे? एल्डेस्ट का। अंशिका इज ओल्डर टू हर सिस्टर, ये देखो हर सिस्टर कह दिया तो ओल्डर होगा क्या? नहीं, एल्डर आएगा। क्यों? क्योंकि अंशिका क्या है? उसकी बहन है, तो यहाँ पे कैसी बहन है? बड़ी बहन है, तो अंशिका और उसकी बहन है गार्गी 5 ईयर, वो उससे कितनी? 5 साल ही बड़ी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं अपन फ्यू और लेस। फ्यू और लेस, फ्यू का कॉम्परेटिव डिग्री फ्यूअर है तथा लिटिल का कॉम्परेटिव डिग्री लेस है। फ्यूअर का जो प्रयोग है वो हमेशा काउंटेबल से पहले किया जाता है, जबकि लेस का प्रयोग अनकाउंटेबल डिग्री में ही है ना। देखो लिखा है देयर वर नो लेस, देयर वर नो लेस देन 40 बॉयज इन द क्लास, है ना। व्हेन दिस हैपेंड, मतलब कह रहा है कि 40 लड़कों से कम लोग नहीं थे जब ये हुआ, है ना। तो यहाँ पे लेस नहीं आएगा क्योंकि बॉयज की बात चल रही है, बॉयज आपका काउंटेबल है, तो लेस नहीं आएगा, फ्यूअर आएगा। तो यहाँ पे लेस नहीं आएगा, क्या आएगा? फ्यूअर आएगा। क्या आएगा? लेस नहीं आएगा, फ्यूअर आएगा, ठीक है। और देख लो, देयर वर नो लेस देन 5 असिस्टेंट्स। अब यहाँ पे देख लो, असिस्टेंट जो है कैसा नाउन है? प्लूरल नाउन है, और जब प्लूरल नाउन है तो यहाँ लेस आएगा क्या? नहीं आएगा। यहाँ पे भी क्या आएगा? फ्यूअर आएगा। ऐसे सड़े सड़े क्वेश्चंस रहेंगे, बस ध्यान से आपको देखना है। फ्यू का प्रयोग है, फ्यूअर का प्रयोग है वो काउंटेबल के लिए, लेस का अनकाउंटेबल। अब यहाँ पे देखिए फिर से आ गया आपका 50%, और मैंने आपसे 5% 50% परसेंट जो है वो कभी काउंटेबल नहीं होता। अब यहाँ पे फ्यूअर लिख दिया, देखिए फ्यूअर तो काउंटेबल के साथ आता है, वाटर को काउंट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे? लेस देन 5% ऑफ द वाटर इज फाउंड क्लीन ऑन द अर्थ, केवल 5% पानी जो है अर्थ पे साफ है, ठीक है। चलो फर्दर एंड फादर, आज खत्म करना है इसलिए थोड़ा सा लेट हो जाएगा, बस 5 मिनट और। फर्दर एंड फादर, फर्दर का अर्थ होता है अतिरिक्त, इन एडिशन टू, जबकि फादर, स्पेलिंग का ध्यान रखें, FAR फार से बना है, फर्दर फार यानी होता है दूर, ठीक है। लेकिन अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं? फर्दर और फादर। तो फादर एंड फर्दर में अंतर यह है कि फर्दर की बात आएगी तो इसका मतलब होता है इन एडिशन, यानी कि अतिरिक्त, अतिरिक्त ज्यादा, ठीक। जबकि फादर का अर्थ होता है दो स्थानों के बीच की दूरी, तो दूरी का बोध कराने के लिए फर्दर, और अगर एडिशंस में बात करें तो फर्दर, ठीक है। बोलने में एक सा लगता है। वी कैन डिसाइड इट, हम डिसाइड कर सकते हैं ये ओनली आफ्टर फर्दर इन्विकेशन, है ना, इन्वेस्टिगेशन। अब देखो फर्दर आगे की, अब यहाँ पे क्या डिस्टेंस की बात हो रही है? नहीं, यहाँ पे अतिरिक्त की बात हो रही है, मतलब कुछ हम लोग एक्स्ट्रा जानकारी इकट्ठा करेंगे तभी हम पता कर पाएंगे, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि क्या है, ठीक है। चलो और देखिए, दिल्ली इज फर्दर फ्रॉम द कोलकाता। अब यहाँ पे आप दे रहे हो कि दिल्ली और कोलकाता के बीच की दूरी की बात चल रही है ना। देन इलाहाबाद, तो यहां पर फर्दर नहीं आएगा, यहाँ पे फर्दर होगा। क्यों? क्योंकि दूरी की बात चले, दिल्ली कोलकाता इलाहाबाद, है ना, इनकी दूरी की बात चले। चलो सिंपल था ये भी, कोई दिक्कत नहीं। लेटर एंड फॉर्मर, ये और देख लो लास्ट, लेटर एंड फॉर्मर। देखो लेटर का मतलब ये वो वाला लेटर नहीं है, पत्र वाला,
लेटर की स्पेलिंग देख लीजिएगा, LATTER, और एक होता है क्या, LATER, ये लेटर होता है बाद वाला, इसका मतलब भी क्या होता है, बाद वाला। अंतर क्या होता है, इस लेटर का मतलब होता है समय, है ना। जैसे मैंने कहा, मान लीजिए का कोई प्रिया नाम, कोई है तो नहीं आप प्रिया, चलो कोई और नाम ले लेते हैं, XYZ ले लेते हैं, नहीं तो अभी बुरा मान जाओ। मान लो कोई XYZ नाम की कोई लड़की थी, है ना, तो वो उसकी मान लीजिएगा कहीं हवेली में हत्या हो गई, और वो 5 साल बाद वो भूतनी बन गई, ठीक। तो क्या कहते हैं, 5 ईयर लेटर, 5 साल बाद, है ना। तो XYZ लड़की जो थी वो कम बैक, वो वापस आती है, कैसे बन के, विच बन के, भूतनी बन के, और फिर वो अपना प्रतिशोध, बदला या अपना रिवेंज लेती है। तो यहां पर जस्ट पर्टिकुलर हमने जैसे ही बात करी किसको लेकर के, समय को लेकर के, तो ये वाला लेटर आएगा, आप मूवी वगैरह में देखे होंगे, है ना। लेकिन इस लेटर का मतलब होता है क्रम में, कैसा, क्रम में। जैसे मैंने कहा, मान लीजिएगा तुम बैठे हो और तुम्हारे बाजू में, तुम्हारे नेक्स्ट क्रम में कोई और बैठा है, ठीक है। ऐसा होता है क्या सर, मूवी में तो होता है यार, असली में तो देखा नहीं है, ठीक है। हम तो जिंदा भूत देखे हैं, है ना, मरे वाले भूत अभी तक नहीं देखे। चलिए, तो लेटर एंड फॉर्मर, अंतर क्या है, लेटर का मतलब होता है पहले, फॉर्मर का मतलब होता है बाद में, ठीक। लेटर बाद वाला मतलब, जैसे मान लीजिएगा ये कोई व्यक्ति बैठा, उसके बाद वाला ये बैठा है, तो ये इसके बाद वाला है, तो ये क्या होगा आपका लेटर बाद वाला। और इसके पहले मान लीजिए कोई जीरो नाम का व्यक्ति बैठा, तो ये फॉर्मर मतलब पहले वाला। तो ये आपका कैसा होता है, क्रम में। चलो, जबकि देखो लेटर का प्रयोग, है ना, मे का प्रयोग समय का बोध कराने के लिए करते हैं, ठीक। चलो और देखिए, एग्जाम्पल देखते हैं। अरे हट जा, जॉनसन एंड मिल्टन आर, है ना, जॉनसन और मिल्टन दो लोग हो गए तो आर लग गया। टू ब्रदर्स हो गया, दो भाई हैं, ठीक है। हाँ, द लेटर इज वेरी इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे जो लेटर वर्ड लिखा है, स्पेलिंग पे ही ध्यान देना, ये लेटर लिखा है, इसका मतलब होता है समय वाला, तो ये तो गलत हो गया। तो यहाँ पे आपका लेटर ये वाला होना था, क्योंकि जो बाद वाला है वो इंटेलिजेंट है, दोनों भाइयों में जो बाद वाला मतलब मिल्टन, वो इंटेलिजेंट है। चलो और देखो, ऑफ द टू ब्रदर्स आर द फॉर्मर इज टॉलर, है ना, ऑफ द टू ब्रदर्स, दोनों भाइयों में, ठीक है। द फार्मर मतलब पहले वाला है, वो टॉलर है, तो वाक्य सही है, ठीक है। आई विल टॉक टू यू, मैं तुमसे बात करूंगा, लेटर ये गलत है, क्योंकि मैं तुमसे बात करूंगा लेटर बाद में, समय में, बिकॉज आई एम बिजी राइट नाउ, क्योंकि अभी हाल मैं बिजी हूं पढ़ाने में, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये है आपका लेटर और फार्मर। चलो, इसी के साथ आपका ये पूरा खत्म हो गया है। हाँ, पीडीएफ आपका डल जाएगा, तैयार हो रहा है वो सब, ठीक है। गलती से कहीं और डल गया तो वो भी डल जाएगा। अब आप लोग को आज पूरा रिविजन्स करना है एक बार, ठीक है। और रिविजन्स करने के बाद कल आपका मैं पूरा एक टेस्ट सीरीज लगवा दूंगा, ठीक है। कल आपकी इसी टाइम पे आपकी टेस्ट रहेगा, और यहाँ पे रिलेटेड जितना भी आपका पढ़ा हुआ है, ये इसी से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चंस रहेंगे, तो प्रैक्टिस करना, मजा आएगा आपको। फिर सर क्या क्या टेस्ट में रहेगा, जितना पढ़ा बेटा उतना ही रहेगा, जितना पढ़ा, क्योंकि इससे हटके आएगा ही नहीं। इवन यहाँ तक कि मैं ये कहूंगा कि आप लोग भी कोशिश करना, कुछ नहीं तो यूट्यूब पे जाकर के कोई भी आप एक टेस्ट निकाल लेना, ठीक है, और लगा के देखना, खुद स्टॉप करके पॉज करके लगा के देखना। बाकी तो यहाँ मैं जो टेस्ट दूंगा वो उससे रिलेटेड ही आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, वही क्वेश्चन आते हैं। बाकी आप अलग से भी लगा के देखें, और जब जिसको भी कोई डाउट हो तो वो यहाँ लेके आ सकता है कि सर आपका ये पढ़ाया हुआ था लेकिन ये ऐसा है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, ऐसे आपको कोई भी डाउट हो वो पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये तो अपना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लासेस आपकी जो रहेगी वो 10 से स्टार्ट होगी, है ना। 10 के लिए तैयार रहना, कॉपी पेन हाथ में रखना, कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट रूल्स है वो तो आपको पीडीएफ मिल ही जाएगी, लेकिन थोड़ा सा आप अपने हाथ में भी रखना है। कुछ नहीं बेटा, एग्जैक्टिव डाल करके, है ना, एग्जैक्टिव टेस्ट डाल देना, ठीक है, एग्जैक्टिव टेस्ट डाल देना और लगा के देखना, जो आप यहाँ पढ़े हो वो रूल सारे अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, सो मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए गुड बाय ऑल, टेक केयर, बाय बाय।